हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अक्की में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हरियाणा का जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में, तो उसके रिलेटेड जो हमारी कट ऑफ जो एवरेज नंबर कौन सी शिफ्ट में कितने रहे हैं, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में भी किसी का नंबर आया है और किसी की बिल्कुल आसान शिफ्ट थी तो एवरेज थी, तो उनका सभी का एक हम एवरेज नंबर एनालिसिस करके उस हिसाब से एक कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है, जिसका भी मतलब मेंस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एक बार हम जो मैंने मेरी तरफ से एनालाइज किया है वो डाटा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि किसका जो जर्नल में है या एससी में है उसका किस हिसाब से कौन से उसमें नंबर आ सकता है। तो एक बार चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने मेरे हिसाब से एक अनुमान लगाया है इसमें, ठीक है, कि जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट थी 26 तारीख की, ठीक है, जो हमारी 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें एवरेज नंबर हैं 55 से 50 से 60 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये सबसे हार्ड शिफ्ट बता रहे हैं, मेरा तो 27 का मॉर्निंग में था, तो इसमें 50 से 60 एक एवरेज नंबर मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट जो इवनिंग शिफ्ट थी वो थोड़ी आसान थी एज़ कम्पेयर टू जो मॉर्निंग शिफ्ट थी इसके। ठीक है, ये थोड़ी आसान थी। उसके बाद में जो हमारी इसमें जो एवरेज नंबर है 60 से 70 के बीच में स्कोर रहेगा। उसके बाद में मॉर्निंग शिफ्ट है जो हमारी, उसमें हमारा जो, क्योंकि ये सबसे आसान शिफ्ट बताई जा रही है, तो इसमें 65 से 75 के बीच में एक एवरेज नंबर हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, और जो शाम की शिफ्ट थी 27 की इवनिंग की शिफ्ट, उसमें भी 50 से 60 के बीच में हम मान के चलते, क्योंकि वो भी एक हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, तो ये हमारे जो एक एवरेज नंबर का निकल के आ रहा है स्कोर, तो वो है। अब इसके चर्चा करेंगे कि एक बच्चों के मन में ये भी ख्याल है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा, नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि क्योंकि देखो जो आसान शिफ्ट थी उसके नंबर कम होंगे। ठीक है, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा भी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, तो मेरे भी कम होंगे, 8 से 10 नंबर कम हो सकते हैं 27 की जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, इसमें 8 से 10 नंबर आप कम हो सकते हैं। ठीक है, इतने, और इसे 7 से 8 नंबर ये जो इवनिंग शिफ्ट है हमारी इसमें कम हो सकते हैं। ठीक है, प्लस होंगे इसमें और इसमें हमारे प्लस होंगे नंबर। तो वो देखते हैं जो ज़्यादा हार्ड इनमें से, कोई तो 26 की बता रहा है, कोई 27 की बता रहा है इवनिंग, तो मैक्सिमम बच्चे 26 की मॉर्निंग की बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देख के चलें तो इसमें 8 से 10 नंबर का हमें फ़ायदा हो सकता है, ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 7 से 8 नंबर ये ऐड हो जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर हम नॉर्मलाइजेशन मान के चलें तो एक एवरेज स्कोर हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स का आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें अभी इसमें बात करते हैं कि मेंस में किस किस का नंबर आ सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम मान के चले तो पहले एक बार जो हमारा टेक्निकल से रिलेटेड है, ठीक है, जो इसके पास एएनएम, ठीक है, या जीएनएम है, या फिर जो एएलएम के लिए इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा जो भी है, आईटीआई डिप्लोमा, या जो पॉलिटेक्निकल वगैरह किए हुए हैं वो सभी, और जितने भी जो भी आईटीआई मैकेनिकल से आईटीआई है या जो भी है जो हमारा एमपीएसडब्ल्यू वगैरह, तो वे सभी है ना, इसमें आप मान के चलो जो भी पास है, ठीक है, जिसके भी पास मार्क हैं, ठीक है, जर्नल कैटेगरी में 50 से ऊपर, ठीक है, और एससी कैटेगरी में 40 से ऊपर। ठीक है, जो पास हैं उन सभी का इसमें टेक्निकल में, और जो हमारी मेडिकल लाइन में अलग से डिप्लोमा है, जो +2 और बीए से अलग हटके जो डिप्लोमा डिग्री है, उनका यहाँ पे ये सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेंस में बैठ सकते हैं, आप आराम से तैयारी करो, मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है पटवारी, कैनल पटवारी, ग्रामसी वगैरह, तो इनकी हमारी ये मान के चलो कि इनकी लिस्ट हमारी हाई रहती है, तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ अपने हिसाब से 70 प्लस जिसके हैं ना, ठीक है, वही, क्योंकि अगर जो हार्ड शिफ्ट में जिसके 60 नंबर हैं तो उसको 8 से 10 नंबर का फ़ायदा मिलेगा, तो उसके 70 नंबर हो जाएंगे ईजिली। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में जिसका पेपर था 27 का, क्योंकि उसको अगर ईजिली 85 नंबर हैं, 80 से 85, तो उसके अगर 8 से 10 नंबर कम होंगे तो वो भी 70 में आएगा।
ठीक है। तो इस हिसाब से हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो एक अच्छी पोस्ट पे जो वैकेंसी हैं अच्छी पोस्ट की, उन पे 70+ मान के चल सकते हो। और जो जैसे हरियाणा पुलिस के लिए हम मान के चल सकते हैं इसमें, क्योंकि उसमें फिजिकल वगैरह का इश्यू होता है। तो फिजिकल बहुत से बंदे को फिजिकल नहीं होता है, तो इस वजह से उसमें भी आप ये मान के चलो जिसके भी 50 से 55 नंबर है ना, उनका भी आ सकता है, चांसेस हैं। क्योंकि उसमें 10 गुना भी बुला सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, क्योंकि अभी 10 गुना की वो हटा रखी है, वो कोई कन्फर्म नहीं है। ठीक है। तो ये मान के चलो जो 60 नंबर है ना, जिसके 60+ नंबर हैं, वो एलिजिबल है सभी पे एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि जहाँ तक मेरे सुनने में आया है और जहाँ तक मेरा आइडिया है, जिसके जो अभी भी फेल है ना, जैसे जिसके 38 नंबर हैं या 49 नंबर हैं, उसका नॉर्मलाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। जिसको 80 कास्ट में 40 नंबर हैं, वो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है सुबह वाली में, तो उसके 10 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, तो इसके 50 नंबर हो जाएंगे। ऐसे माना जा रहा है और मेरे सुनने में आया है। ऐसे ही इसमें है जिसके 49 नंबर, जिसके 50 नंबर है, उसका ही नॉर्मलाइजेशन होगा आगे। ठीक, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अभी इतना ही। और जिसको भी अपना मतलब स्कोर चेक करना है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में एक जो अनऑफिशियल है कट ऑफ के, जो हमारी अनऑफिशियल आंसर की है चारों शिफ्ट की, तो उसमें आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जिसको भी अपना स्कोर चेक करना है तो उस वहाँ से आप देख के अपनी आंसर की देख के आप कर सकते हो। और जिसको भी आगे ग्रुप डी के लिए तैयारी करनी है, मेंस के लिए तैयारी करनी है, तो हरियाणा जीके का बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, हरियाणा जीके। और जो भी भाई टेक्निकल से है, ठीक है, टेक्निकल का सभी, चाहे वो एएलएम से हो, ठीक है, चाहे वो एएलएम हो या मोटर मैकेनिक से हो, डीजल मैकेनिक, जो भी टेक्निकल जो आईटीआई से रिलेटेड है, उन सभी के वीडियो थ्योरी से रिलेटेड उनकी, क्योंकि 60+ के आसपास, 60 के समथिंग, 50 से 60% उसका अभी सब्जेक्टिव आएगा। तो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे टेक्निकल का जो भी रहेगा, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मोटर मैकेनिक है, या फिर डीजल मैकेनिक, वेल्डर, जो सब जितनी भी आईटीआई ट्रेड है, उन सभी के यहाँ पे आपको ट्रेड थ्योरी के जो एमसीक्यू हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पीछे प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं एचएससी द्वारा या आरआरबी के द्वारा जो भी पूछे गए, उन सभी को मैं यहाँ पे मिक्सअप करके आपको वीडियो के थ्रू आपके तक पहुँचाऊँगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जिसको भी डी ग्रुप की तैयारी करनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना।